अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। एक मिनट दीजिएगा। जी मैं आने लगा हूँ, बस एक सेकंड। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने जो मौजू स्टार्ट किया था सर्फ में, अब हम काफी आगे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हमें सर्फ का कुछ भी नहीं पता था। हम बिल्कुल अनजान थे कि सर्फ क्या चीज़ है और सर्फ में क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और ये मौजू कैसा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे जैसे अपने सबक को आगे बढ़ाया, चीज़ें खुलती गईं। और अब मैं कम से कम इतना तो कह सकता हूँ कि आप लोगों को एक अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि सर्फ में हम करते क्या हैं, हम किन चीज़ों से डील करते हैं, किन मौजुआत से हम जो है ना डे टू डे हमसे डील करते हैं, और कैसे हम अल्फाज को तैयार करते हैं, और ये कैटेगरीज कैसे हैं, ये कितने हरूफ पर तैयार होते हैं, अगर तीन हो तो कैसे हो, चार हो तो कैसे हो, मजीद हो तो कैसे हो। इन सारी चीजों को हमने देखा है और कुछ हद तक अब समझने भी लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चार्ट को दोबारा से आपके सामने लाने का मकसद ये है कि एक बार फिर से अपने जहन को हम ताज़ा कर लें कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको याद होगा कि अक़सामुल फ़ेल में हमने सही और गैर सही पढ़ा था। सही में हमने ये पढ़ा था कि वो फेल होते हैं जिनमें रूट लेटर्स में कोई भी इल्लत वाले हर्फ ना हो, यानी अलिफ वाव और या ना हो। इसके साथ साथ अगर ये सही होंगे अगर ये सही होंगे तो सालिम की सूरत ये होती है कि इसमें हरूफ इल्लत ना हो, और या तो उसमें हमजा मौजूद हो रूट लेटर में, या फिर एक ही लेटर को दो बार रिपीट कर दिया गया हो, जिसे मुदाफ कहते हैं या मुदाफ भी कहते हैं। और इनको हमने डिटेल में पढ़ा है। यानी सालिम तो वो है जो हमने मुजर्रद के जो छह अबवाब पढ़े थे ना, मुजर्रद के जो छह अबवाब पढ़े थे, बाब नसरा, दरबा, ठीक है, वो सारे इसमें आ जाते हैं आमतौर पे, जिसमें कोई भी वीक लेटर्स नहीं होते और ना ही कोई हमजा होता है। और इसके अलावा जो महमूज होता है, इसमें एक हमजा होता है जो हमने देखा था, जैसे अकला वगैरह। मुजाफ में हमने देखा था जैसे मद्दा, मद्दा या मुद्दू। और हमने इन सबको पढ़ा है। पिछले बार जब हमने इस टॉपिक को छेड़ा था तो हमने मिसाल को पढ़ा था। मिसाल कौन से किस्म थी वो? गैर सही या मुअतल की शक्ल थी, जिसमें रूट लेटर में अलिफ वाव या आता है। और हमने देखा था मिसाल वो वाले केस को कहते हैं जिसमें जो फा कलिमा है, फा कलिमा की जगह पर अगर वाव या आए तो इसे मिसाल कहते हैं, मिसाल। और हमने जैसे देखा था जैसे वदा, यदाउ। और ये हमने पिछली बार सारा किया है, प्रैक्टिस के लिए भी हमने दिया था, और आप लोगों में से कईयों ने इसे किया भी है। वदा, यदाउ भी हमने किया था। फिर इसी तरह आ, आ, वरसा, यरिसु। तो ये हमने सारा इस तरह का किया था। आज जो हमें पढ़ना है वो है अजवफ। अब अजवफ आप अपने जहन में लाएं कि अगर हुरूफ अगर तीन हो, फा, आइन और लाम, तो अगर फा के पोजीशन पर अगर कोई वीक लेटर हो तो उसे क्या कहते हैं? मिसाल कहते हैं। अगर आइन के पोजीशन पर अगर कोई वीक लेटर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? अजवफ। और यही हमारा आज का मौजू है, इसे हमें समझना है इंशाल्लाह। तो मैं नीचे आता हूँ। जी, तो आज हमारा मौजू है अल अजवफ। अजवफ में मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल से बात समझाता हूँ तो वाज़ेह होगी इंशाल्लाह। देखें, किसी भी इसमें फेल में कितने रूट लेटर्स होते हैं आमतौर पे? जो कम से कम होते हैं वो कितने होते हैं? फा, आइन और लाम, ये थ्री जो है वो रूट लेटर्स होते हैं।
हमने ये पढ़ा था कि मिसाल में फा के पोजीशन पर अगर कोई वीक लेटर आ जाए, फा के पोजीशन पर, तो इसे मिसाल कहते हैं। आज हमारा सारा फोकस है आइन के पोजीशन पर। आइन के पोजीशन पर अगर कोई वीक लेटर आ जाए, वीक लेटर से मुराद अलिफ, वाव और या। आमतौर पे अलिफ खुद नहीं आता, अलिफ अल्टीमेटली आता है, वो मैं अभी आपको समझाने लगा हूं। आमतौर पे या तो वाव आता है आइन की जगह पर, या फिर हर्फ या आएगा। मिसाल के तौर पर एक हम लेते हैं, एक काफ, वाव, लाम। और एक एग्जाम्पल है बा, या, आइन। अच्छा, अब इन दोनों रूट लेटर्स के ग्रुप को आप देखें। काफ, वाव और लाम, ये तीन हरूफ असलिया हैं। काफ फाउल कलिमा है, वाव आइनुल कलिमा है, और लाम लामुल कलिमा है। यहाँ पे लाम लाम ही है। अगले मिसाल में बा फाउल कलिमा है, या आइनुल कलिमा है, और लाम आइन है। लामुल कलिमा क्या है? आइन है। यहां तक क्लियर है ना आप लोगों के लिए सारी बातें? यानी कि मैंने तीन लेटर्स लिए, थ्री रूट लेटर्स यहाँ पे लिए और तीन रूट लेटर्स यहाँ पे लिए। ये दो मिसालें मैंने ली है, काफ, वाव, लाम, बा या आइन। तो ये मेरे कौन से मिसाल बन गए? ये मेरे अजवफ के मिसाल बन गए। क्यों? क्योंकि इनके रूट लेटर्स में आइन कलिमा पर या तो वाव है या मौजूद है, जो कि वीक लेटर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें इसके गर्दान को बनाना है, यानी इसके टेबल को बनाना है, इसके चार्ट को बनाना है। पहले हम माजी बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे? मुजारे और अम्र। ये जो काफ वाव लाम वाली मिसाल है, इसको क्या कहते हैं? अजवफ अजवफ अल वावी। अल अजवफ अल वावी, यानी वाव के, यानी इसमें जो अजवफ है इसमें क्या है? वाव है। इसके आइन कलेमा पर वाव है। और ये वाले अजवफ को क्या कहते हैं? अजवफ अल या ई। यानी इसमें आइन कलेमा पर क्या है? आइन है, या है, सॉरी, या है। तो यह है अल अजवफ अल वावी और यह है अल अजवफ अल याई। तो ये बस टर्मिनोलॉजी है, ये सिर्फ एक टर्म है जो आपको अपने जहन में रखना है कि अजवफ की दो मिसाल होती है। एक अल अजवफ अल वावी, जिसमें वाव आता है आइन कलिमा पर, और एक होता है अल अजवफ अल याई, जिसमें या कलिमा या आता है आइन कलिमा पर। ठीक है? अच्छा, अब हम सबसे पहले मिसाल अल अजवफ अल वावी की देख लेते हैं, जिसको हमने काफ, वाव और लाम ले लिया है। अब हम सबसे पहले माजी बनाएंगे और आप लोगों को मेरे साथ ये करना है। ठीक है? तो फेल माजी, फेल माजी सबसे पहला जो उसका होता है वो क्या होता है? फ़अला, फ़अला। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ। बाब, सॉरी, काफ, वाव और लाम, ये किससे आता है? बाब नसरा से आता है। बाब, अच्छा आवाज कट रही है। क्या मेरी आवाज कट रही है आप लोगों के लिए? क्या मेरी आवाज कट रही है? कोई कुछ कह नहीं रहा, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग हैं भी क्लास में या नहीं है। थोड़ा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? अभी भी कट रहा है? ठीक है, बताइएगा अगर कट रहा होगा तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा प्लीज। ठीक है। अच्छा, तो ये बाब किससे आता है? नसरा से। तो सबसे पहले बाब नसरा में फेल माजी में क्या बनता है? नसरा यंसुरु। तो ये क्या बनेगा? कव्वाला, कव्वाला। ऐसे ही बनेगा ना? बाब नसरा से फेल माजी कव्वाला। ठीक है ना यहां तक? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये कव्वाला क्यों बना? जी, क्योंकि हम थोड़े दिन बात कर रहे हैं ना सर्फ, तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग बताएं कि आपको याद है कि नहीं, क्योंकि अभी हम बहुत सारी चीज दोबारा से रिवाइज भी कर लेंगे इसी के जरिए। अच्छा, तो क वाला, अब यहां पर ये वीक लेटर है।
ठीक है, ये क्या है, एक कमजोर हर्फ है। नहव के कायदे के मुताबिक वो ये कहते हैं कि अगर फतहा के बाद वाव या मुतहर्रिक हो तो उन्हें अलिफ से बदल दिया जाता है। फतहा के बाद, जबर के बाद, अगर वाव या अलिफ या सॉरी वाव या हमने अभी या वाली मिसाल नहीं देख रहे हैं, हम अभी वाव पर फोकस करते हैं कि अगर फतहा के बाद अगर वाव हो तो इसे किससे चेंज कर दिया जाएगा, अलिफ से चेंज कर दिया जाएगा। अली। अलिफ से चेंज कर दिया जाएगा। और अलिफ हमेशा साकिन आता है, अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती। तो ये क्या बन जाएगा, पाला। वाला। तो ये कवाला से क्या बन गया, पाला। और इस वजह से अगला जो था कवाला, वो क्या बन जाएगा, कवाला था ना, काला। वो के लिए हाँ, ला। काला। काला यानी उन दोनों ने कहा, उन दोनों ने कहा। और फिर अगला क्या बन जाएगा, अब आपको बताने की जरूरत नहीं। कालू। कालू। और ये आपने कुरान में बारहा देखा होगा, कई बार देखा होगा, कालू। उन सब ने कहा, कालू। ठीक है यहां तक। अच्छा, अगला, अगला क्या है, अब मुअन्नस के लिए आएगा। अब मुअन्नस के लिए आएगा, यानी असल में क्या था ये, काला। कव्वलत। कव्वलत। लेकिन कायदे के हिसाब से हम इसे क्या करेंगे, कौलत। अगर किसी को समझ में ना आए तो पूछेगा, क्योंकि हमने वही कायदा अप्लाई किया अभी यहाँ पर। फतहा, फतहा के बाद अगर वाव आए जो मुतहर्रिक हो, यानी जिस पर हरकत हो, तो इसे हम अलिफ में तब्दील कर देंगे। तो ये कव्वलत, कव्वला से काला बन गया, और ये कव्वलत से कालत, यानी उस एक मुअन्नस ने कहा। ठीक है ना। ठीक है यहां तक। जी सर। अच्छा, फिर अगला क्या बनेगा, काला, सॉरी कालता, कालता, अच्छा। कालता, ऐसे ही रहता है ना, कालता, यानी उन दोनों औरतों ने कहा। फिर कटने लगी है, मेरी आवाज फिर से कट रही है, क्या मेरी आवाज फिर से कट रही है। नहीं सर। अच्छा ठीक है, कालता। अच्छा, फिर अगला क्या होगा, फालना। तो ये क्या होगा, का, वल, कुलना। एक मिनट, एक मिनट, अ, रुकैया, आपको एक एडवाइस है मेरी, ठीक है। जब हम, आपको पता है ना पहले से जवाब, तो जवाब पर फोकस ना करें, जो हम प्रोसेस जिसके थ्रू जा रहे हैं ना, उसको करने की कोशिश करें। आपने अब कहा है कुलना, आप बताएं ये कैसे बनता है कुलना, बताएं। रुकैया बताएं ये कुलना कैसे बना। क्या? आपने कहा ना कुलना, कौवलना था ना, कुलना बनाना। नहीं, काला, तो ये कुलना कैसे बन गया, होना चाहिए था फालना कवलना, ये कुलना कैसे बना, रुकैया। हाँ, वो वाव को हटा दिए ना सर, वहां से वो गर्दान हट जाएगी, ऐसा मैंने पढ़ा क्यों है हटेगी, क्यों क्यों, कि वाव को हटा दिए। क्यों हटेगी, वजह भी बताए ना। अब वो मुझे नहीं मालूम। तो फिर जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं ना, तो फिर मुझे तो ये, जवाब, जवाब जरूरी नहीं होता तो है। मैंने तो आपसे पूछा ना तो सर कि ये बीच में आए तो मुझे वो समझ में नहीं अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं पूछा है, मैं तो अभी पूछने लगा हूं ना, तो भैया थोड़ा प्रोसेस को फॉलो करते हैं, क्योंकि क्लास मैंने में सबने पहले पूछा से नहीं पढ़ा सर, हुआ मैंने है। मैसेज नहीं किया आपने। एक तो पता नहीं, मैं आवाज भी आपको बहुत कट दो रही है बार मेरे लिए। मैसेज किया सर, क्योंकि पहले वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मुझे, एक मिनट, मुझे मैसेज या तो मिल नहीं रहे हैं, या फिर क्या ये बीच में आएगा क्या हमेशा, क्या क्या बीच में आएगा हमेशा, मैंने सॉरी मिस किया है ये।
क्या बीच में आएगा तो हमेशा? आपने अल्जौफ मुझे नहीं समझ में आ रहा था ना, तो वही फिर आपने उसको काला कर दिया, तो फिर वो भी मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन ये मुझे गर्दान याद थी तो मैंने बोल दिया। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या कौन सी बात आवाज नहीं आई समझ में आ नहीं रही है? पता नहीं। आवाज एक तो कट मेरे लिए बहुत रही है, रुपया आपकी पता नहीं सिर्फ मेरे लिए कट रही है या सबके लिए कट रही है। मैं ये बता रहा था कि ये असल था कवाला। हाँ, दोनों कवाला। का आवाज भी करते हैं सर। हाँ। ये मेरी आवाज कट रही है क्या? अच्छा, रुक जाए। मेरे रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। अच्छा, अभी अभी बेहतर है। जी अभी जी। आवाज बेहतर है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ रुकैया कि यहाँ पर असल था कवाला। कवाला से कायदा जो है, सर्फ का कायदा, वो ये कहता है कि अगर वाव हरकत हो, वाव पर हरकत हो और इससे पहले जबर हो, वाव या पर हरकत हो यहाँ पर, और इससे पहले हरकत हो, जैसे काफ पर जबर हरकत है, यानी जबर होनी चाहिए काफ पर और वाव पर हरकत होनी चाहिए, तो ऐसे केस में इस वाव को अलिफ से तब्दील कर दिया जाता है और ये क्या बन जाता है, कौला। इस वाव को हम चेंज करके अलिफ लिखते हैं। इस वाव को हम चेंज करके अलिफ लिखते हैं, और इसके बाद अगला जो भी गर्दान है वो तो इसी हिसाब से फिर बनेगा ना, कौला से कौला, कौलू, कौलत, कौलता। अब हम आ रहे थे अगले वाले हर्फ पे, जो है फालना, कवल ना, कवलना। ठीक है, यहां तक सब मेरे साथ हैं? क्या यहां तक आप सब मेरे साथ हैं? जी सर। अच्छा। अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर कायदा तो वही अप्लाई होगा। कायदा क्या अप्लाई होगा? कायदा यही होगा कि ये वाव जो है ये जबर है, ये वाव जबर है, यानी मुतहर्रिक है, और इससे पहले जो काफ है उस पर फतहा है। अब तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? अलिफ बन जाएगा। ऐसा ही होगा ना? अभी तक हमने जो देखा जी है वो यही देखा है कि वाव को हम अलिफ में तब्दील कर देंगे, जो हमने कायदा सीखा है। तो ये क्या बन जाएगा? का। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ये है मसला। क्योंकि दो साकिन इकट्ठा हो गए, अलिफ सुकून होता है, अलिफ पर हमेशा सुकून होता है, और इसके बाद वाले हर्फ पर सुकून है, और दो सर। साकिन अगर इकट्ठा हो जाएं तो आप उसको नहीं पढ़ सकती। आप इसको कैसे पढ़ेंगी? ये तो हमजा नहीं है ना, ये अलिफ है। तो आप इसको पढ़ेंगी कॉलना, कॉलना कैसे पढ़ेंगे आप इसे? आप नहीं पढ़ सकती। तो दो इकट्ठा अगर हो जाए साकिन, इसको कहते हैं इल्तिका उस साकिनैन। इल्तिका उस साकिनैन, इल्तिका कहते हैं मिलने को। इल्तिका उस साकिनैन, दो अगर साकिन इकट्ठा हो जाए तो एक को गिराना पड़ता है, ये याद रखिएगा। अगर दो साकिन इकट्ठा हो जाएं तो एक को लाजिमन आपको गिराना है। लेकिन अब दोनों लड़ रहे हैं, समझ जाएं, अलिफ भी लड़ रहा है, लाम भी लड़ रहा है कि मैं बचूंगा, लाम कह रहा है मैं बचूंगा। तो जब दो लोग लड़ रहे होते हैं तो जीता कौन है? अगर दो शख्स लड़ रहे हो, एक ताकतवर हो और एक कमजोर हो, तो कौन जीतता है? तो अलिफ ताकतवर ही हारता है। जीतेगा। ताकतवर कवाला। ही जीतेगा ना। कवाला। जी। तो ताकतवर इसमें कौन है? अलिफ ताकतवर है कि लाम ताकतवर है? लाम। क्यों?
ये तो वीक लेटर का प्लेस में आया ना, हाँ, अलिफ है। क्योंकि अलिफ वीक लेटर है। ये बाई इटसेल्फ अलिफ में इतनी ताकत नहीं होती है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि इसे उड़ा दो। अब हमने उसे उड़ा दिया, लेकिन जब हमने उड़ाया तो अब हमें क्या करना है? उड़ाने के लिए हमें ये जरूर ध्यान में रखना है कि हमने उड़ाया किसे है? वाव को उड़ाया है। वाव, इसलिए तो पेश वाव करना को उड़ाने की वजह से हमें एक इशारा रखना है कि हमने वाव को उड़ाया है। इस वजह से हम क्या करेंगे? एक पेश, इस जबर के बदले एक पेश को रखेंगे, ये बताने के लिए कि जिस हर्फ को हमने उड़ाया है वो क्या है? है। वाव है। वो क्या है? वाव है। बात आ रही है मेरी समझ में? मेरी बात आ रही है समझ में? सर दोबारा से बता दे प्लीज। अच्छा, मैं बताता हूं कि, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा, हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि हमने क्या किया था, एक बार आप देखें। हमने, यहां तक तो बात समझ में आई ना कि ये अलिफ है और ये लाम है, ये क्यों बना अलिफ? यहां तक तो बात समझ में आई ना आप लोगों को? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने इस अलिफ को हटा देना है। क्यों? क्योंकि दो साकिन इकट्ठा नहीं हो सकते। अलिफ भी साकिन है और लाम भी साकिन है, ऐसा ही है ना? अलिफ भी साकिन होता है, ये पता है ना आपको कि अलिफ साकिन होता है? हाँ, और लाम भी साकिन है। तो दो साकिन इकट्ठा नहीं हो सकते कभी भी, तो एक को जाना पड़ेगा यहां से, एक को यहां से जाना पड़ेगा। तो हमने अलिफ को हटाया क्योंकि अलिफ वीक लेटर है, जो वीक लेटर है वही जाता है हमेशा। और हमने चूंकि एक हर्फ को गायब कर दिया ना, एक हर्फ को हमने गायब कर दिया है, तो इस हर्फ को जो हमने गायब किया ना, तो इसको जो हम गायब करते हैं तो इसका कायदा, एक तो आप इस तरह सोच सकती हैं कि आपने वाव को हटाया है, ठीक है, आपने वाव को हटाया है, तो आप, जो इसमें कायदा है ना वो असल असल ये है कि अगर ये बाब नसरा से है, ठीक है, अगर ये बाब नसरा से है तो आपको इसे, या फिर आप ये भी कह सकती हैं कि अगर, मैं आपको इस तरह बताता हूं, अगर माजी में, माजी के हर्फ में वाव पर जबर हो, अगर, ठीक है, अगर वाव पर जबर हो या पेश हो, तो फिर अजवफ वावी का माजी अगर जबर के साथ आइन वाला कलमा हो या पेश ऐन वाला कलमा हो, यानी यहां पर हमारा ये, इस पे क्या था? जबर, वाव पर जबर है, या अगर इस वाव पर पेश होता, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल मैं आपको दिखाऊंगा, आप ये जहन में रखें, कायदा क्या है? अगर मेरे माजी के आइन कलेमा पर, जो वावल कलमा है, जो आइनुल कलेमा है ना, जिस पर वाव है, जो हरफ इल्लत है, अगर ये हरफ इल्लत मेरा अगर पेश या जबर हो, तो हम हमेशा यहां पर पेश लगाएंगे, पेश लगाएंगे, ठीक है। फिर से सुन लें, इसमें हमने एक हर्फ को रिमूव किया है, इसमें हमने अलिफ को क्या किया है? रिमूव कर दिया है, हटा दिया है।
अब इसको जो हमने हटाया है ना, तो हमें एक बताना है कि हमने कुछ किया है। ठीक है, तो अब हम इसे कलना नहीं रख सकते थे, हम इसे कलना की हालत में नहीं रख सकते थे, क्योंकि हमने कुछ इसमें तब्दीलियां की हैं। तो इसको दिखाने के लिए वो कहते हैं कि आपको इसे पेश देना है उन सूरतों में जहां पर आइनुल कलिमा, जहां पर आइन कलिमा पर या तो जबर हो या पेश हो। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है वा, वाव और लाम। ठीक है, ये तीन रूट लेटर है। इस ये बाब करुमा से आता है, बाब करुमा से आता है। तो जाहिर है कि इसका जो माजी है वो क्या बनेगा, तवोला, तवोला, यही बनेगा ना, तवोला। तो ऐसी सूरत में भी ये क्या बनेगा, तुलना, तुलना। यानी वो इधर से ऐसे ही स्टार्ट होगा, कौला, कौला, कौलू, कौलत, कौलता। और यहां पर क्या आएगा, तुलना। क्यों? क्योंकि इसके आइनुल कलिमा पर क्या है, पेश है। और कायदा क्या है कि अगर आइनुल कलिमा पर पेश हो या जबर हो, तो इसे हम क्या देते हैं, पेश में, पेश से स्टार्ट करते हैं, पेश। ये थोड़ा सा पेचीदा कायदा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसे क्या पढ़ते हैं, कुलना, कुलना। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर आप वो जहन में रखेंगी ना, तो आपको अजवफ बड़ा आसान लगेगा याद रखने में इंशाल्लाह। तो ये है कुलना। अब अगला, अगला क्या है, फालता। क्या है, फालता। सर एक चीज पूछनी थी कि सर अगर ये आइन कलमा अगर या हो तो हम जेर लगाएंगे? आइन कलिमा अगर, या हो, जैसे यहाँ पे वाव है हाँ ना, अगर या हो, अगर या अगर या हो तो हमेशा जेर जेर लगाएंगे। लगेगी। हाँ अगर या हो, और उसकी मिसाल अभी हम करेंगे। अच्छा, ये बात मैं जी। मुकम्मल कर देता हूं। अगर अजवफ वावी में, अजवफ वावी में आइनुल कलिमा, ठीक है, आइनुल कलिमा अगर जबर हो या पेश हो, ठीक है, या पेश हो, ये दो सूरतें होंगी, तो हम हमेशा पेश लगाएंगे। ठीक है। और अगर आइनुल कलिमा, ये आप लोग नोट कर लें, ठीक है, अगर आइनुल कलिमा क्या हो, कसरा हो, यानी जेर हो, तो हमेशा हम इसको जेर लगाएंगे। इसकी दो मिसाल आप यहां पे देखें। मिसाल के तौर पर कुलना और कुलना। ठीक है। और इसकी मिसाल आप देखेंगे तो इसकी मिसाल होगी खिफना। एक थोड़ा सा मैं इसको दूर कर देता हूँ। खिफ, ये पता नहीं इसके साथ ही क्यों ले रहा है, खिफना, खिफ ना। ये असल में है खौफा से, ये असल में है खा, वाव और फा। लेकिन ये आता है बाब दराबा से। तो ये क्या बनता है, खवाफा या विफु, सॉरी, एक मिनट, ये बाब आता है बाब समया से, बाब समया से आता है। खवीफा यखवफू, इस तरह आता है खवीफा। तो ये खवीफा होता है। ठीक है, तो इसमें चूंकि कसरा आ रहा है, इस वजह से ये क्या बनेगा, खिफना, खिफना। और इन दोनों में ये तुलना, जैसे कि मैंने दिखाया, तवला से तुलना और कवाला से कुलना। तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह ना स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में भेज दूंगा इनके गर्दानों की, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या बना लिया, कुलना। और अब ये कुलना, अभी हम याद रखें, हमने अजवफ वावी किया है, हमने अजवफ याई अभी नहीं किया है। अभी हम उन मिसालों की बात कर रहे हैं जिसमें रूट लेटर में जो सेकंड हर्फ है वो क्या है, वाव है। और वाव की मिसाल में हमने एक लिया है कौला का, बाब नसरा से, और हमने यहां तक बना लिया है कुलना। अब अगला,
अगला फिर क्या बनेगा? फालतू, सॉरी फालता, यही बनेगा ना, फालता। तो ये क्या बना? का, कवल, कुल। कवलता। तो अब ये हमने जो कायदा फालना वाला पढ़ा था, इससे अब ये क्या बन जाएगा? कुलता। देखिए, आप खुद मुझे बताएं कि कुलता क्यों बना। कोई आप लोगों में से है जो मुझे समझा सकता है कि कुलता क्यों बना? वाव ये की इसमें जगह यहाँ अली पे दो साकिन आ जाएंगे ना, दो साकिन को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कौल, कौलता। तो हम्म। इसके लिए हम कुलता लिखेंगे, वाव को हजफ करेंगे और पेश यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जबर है वाव के ऊपर ना। हाँ, क्योंकि वाव के ऊपर जबर था, तो इस वजह से ये कुलता बन जाएगा। सारे अग्री करते हैं, जैसे हमने कुल ना बनाया वैसे ये कुलता। अब अगर ये कुलता आ गया तो ये क्या बनेगा? कुल तुम, कुल तुमा, सॉरी, कुल तुमा, तुम दोनों ने कहा। और ये क्या बनेगा? कुल, कुल तुम। कुल तुम। ये तो बड़ा आसान हो गया ना अब, कुल तुम। और ये सारा आपने पढ़ा होगा पहले भी, कुल तुम सब ने कहा। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आए तो मुझे टोकिएगा, ठीक है? अच्छा, अगला। अब फीमेल के लिए क्या बनेगा? ये कुल थी। पी। हाँ, कुल थी। और दो के लिए अगर हो तो कुल तुमा, और तीन अगर हो, दो से जायद हो, तो क्या बनेगा? बिल्कुल ना। कुल तुन्ना। कुल तुन्ना, ठीक है। फिर अगर मैं अपने लिए कह रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा? कुल तू, यानी मैंने कहा। और कुल मैं ना। दोनों के बदले एक ही लिख देता हूँ, कुल ना, हम सब ने कहा। तो ये मैंने एक आपको करके दिखाया है, फेल माजी, जिसमें हमने दो अहम कायदे सीखे हैं। हमने एक्चुअली अगर आप देखें तो हमने दो ही कायदे सीखे हैं। एक तो ये कि इस वाव को अलिफ बना दिया जाता है, और एक ये कि अगर दो साकिन आ जाएं तो एक को हर्फ करके कौन सा हरकत लगाना है पहले हर्फ पर। यही दो कायदा हमने सीखा है, यही है ना। हमने दो या तीन कायदे ही सीखे हैं। एक तो ये कि अगर वाव मुतहर्रिक हो, यानी इस पे हरकत हो, चाहे वो जेर हो, जबर हो, पेश हो, कुछ भी हो, और इससे पहले फतहा हो, जबर हो, तो हमेशा इसे अलिफ में तब्दील कर दिया जाता है। और अगर ऐसा करने की सूरत में दो साकिन इकट्ठा हो जाएं तो एक को ड्रॉप कर देना है। और वो कौन सा ड्रॉप होगा? जो वीक लेटर है, उसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद पहले वाले हर्फ पर हम क्या लगाएंगे? पेश लगाएंगे, उस सूरत में अगर वाव पर जबर या पेश हो। अगर उस पर जेर या कसरा हुआ तो इसे हम क्या करेंगे? कसरा लगाएंगे, जैसे कि कितना। और ये मैं आपको इंशाल्लाह होमवर्क के तौर पे दूंगा इंशाल्लाह। जो हमने कायदा सीखा है ना, इसे आप खुद ट्राई करेंगी अप्लाई करने का, ठीक है? अच्छा, रमीजा को जल्दी है मुजारे सीखने का। अच्छा, हम मुजारे भी सिखाएंगे ना, मुजारे अब तो करेंगे, आप लोग रीज्वाइन कर लें इंशाल्लाह। ठीक है, अगर सबको मेरी बात समझ में आई है माजी की, तो फिर हम मुजारे में जाएंगे। ये जो है अल अजवफ, हम्म। तो यहाँ पे जो है वीक लेटर जो है वो बीच में आता है, ठीक है। जैसे हम्म। वाव आ गया या, तो मुझे वो क्योंकि चीज़ तो समझ में नहीं, ठीक है। फिर आपने पता नहीं क्या मुझे जवाब दिया, वो भी मुझे नहीं समझ में आया। तो फिर ये कौवाला, ठीक है, यहाँ पे वाव आया, ठीक है। तो हम्म ये इतना लंबा क्यों, काला काला कालू, तो वो वाव के साथ भी तो हो सकता था ना, वो कौलना। तो फिर क्यों उतना लंबा प्रोसेस क्यों जा रहा, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। और मुझे पहले वो भी नहीं, फिर वो अभी आपने समझाया तो थोड़ा समझ में आया कि वाव को हजफ कर दिया गया है। हम्म। तो ये मुझे नहीं मैं आता हूँ, आप लोग रिज्वाइन करें, मैं समझा। समझाता हूँ इंशाल्लाह।